जो है वो रिवॉश करके देंगे, और अगर वो कहीं से फटा हुआ तो हम उसको आपको रफू करके दें। को धोते हैं तो उसको धूप की ज़रूरत होती है। उसके अंदर आप उसको घर में भी धोएंगे, कलर्स बेशक ब्लीड नहीं करेंगे, लेकिन उसको ऐसे दबाएंगे या उसको थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे तो वो कड़क कड़क की। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ख्वाजा फाज शफीक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है। जिस तरह कि मैंने आपको पता है कि लास्ट व्लॉग के अंदर जो है मैंने आपको अपनी सेल्स के बारे में बताया था, और उसके साथ साथ मैंने आपको कार्पेट्स का व्यू करवाया था। जो मेरे पास 2-3 कार्पेट्स नए आए हुए थे, उसकी डिटेल्स बताई थी, उसकी प्राइसेस बताई थी। और अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको जाके जो है ना ईजिली आराम से देख सकते हैं मेरे लास्ट व्लॉग। इसके अलावा मैं आप लोगों से जो है दोबारा एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप लोगों में से किसी ने मुझसे रब्ता करना हो या किसी चीज़ की कोई डिटेल्स वगैरह लेनी हो, तो आप मुझसे ईजिली जो है मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया होता है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने शॉप पे आना है तो मेरी सारी जो डिटेल्स वगैरह हैं, दुकान शोरूम का नाम, उसके बाद जो है उसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो दिया होता है। तो उससे रिलेटेड भी अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर्स करने हो तो आप इजीली मुझसे जो है ना वो आराम से कर सकते हैं। डिलीवरी के मतलब कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के मतलब आप लोग जो है ना मुझसे आराम से वो कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो भी है मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो भी आपके होंगी उसका मैं आपके जवाब जो है ना देता रहूँगा। अच्छा, आज मैं आपसे जो चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसा आप लोग को पता है कि आजकल का जो मौसम है वो काफ़ी गर्म हुआ है, और कार्पेट्स के हवाले से अगर देखा जाए ना तो ये मौसम बड़ा बेस्ट होता है उसके फिनिशिंग के हवाले से। लाइक अगर आप कोई भी प्रोसेस हो उसका फिनिशिंग का, तो उसके हवाले से जितना भी होता है ना ये बेस्ट होता है। अगर आप लोगों ने कार्पेट्स वगैरह रीवॉश करवाने हैं अपने, आपके अगर घरों में कार्पेट्स हैं वो गंदे हो गए हैं, आपने रीवॉश कराने हैं, स्पेशली हैंड नॉटेड कार्पेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट द मशीन मेड्स। तो आप लेकर आइए हमारे पास, हम आपको जो है वो रीवॉश करके देंगे, और अगर वो कहीं से फटा हुआ तो हम उसको आपको रफू करके देंगे। अगर वो कहीं से उसके एजेस फ्रिंजेस वगैरह ख़राब होंगी हम आपको उसको रिपेयर करके देंगे। हमारी रीवॉशिंग, रिपेयरिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना उसके अंदर वो शामिल होती है। तो कहने का मकसद ये है कि जी ये बेस्ट सीज़न है, बेस्ट टाइम है। गर्मियाँ लग रही होती हैं क्योंकि जब कारपेट को धोते हैं तो उसको धूप की ज़रूरत होती है। उसके अंदर शाइन भी उसी हिसाब से आती है, और उस वो ड्राई भी उतनी जल्दी होता है। उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर वाला जो है ना सीन ख़त्म हो जाता है। अगर आप उसको यही चीज़ अक्टूबर नवंबर में आप करवाते हैं या दिसंबर में करवाते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर रह जाता है, कारपेट सूखता जो है वो टाइम लगाता है, उसको देर लगती है उसको उसको आई मीन आप समझ लें, जहाँ पे गर्मियों में वो उसे 2 दिन में जो है कारपेट ने तैयार हो जाना, उसने 6 दिन लेने हैं सर्दियों के अंदर। और वो शाइन भी नहीं आती है क्योंकि जो कारपेट जब हम उसको धोते हैं, रीवॉश करते हैं, साबुन पानी करते हैं, महंगा उसको जो है वो शैम्पू वगैरह करते हैं, तो उसके बाद उसको जब हम धूप में डालते हैं तो उससे उसकी शाइन जो है वो निकलती है, क्योंकि उसकी हम ट्रिमिंग भी करते हैं। कार्पेट जब वॉश होता है तो उसके बाद उसकी ट्रिमिंग होती है। जैसे आप ये समझ, ये बाल है ना जब एक्स्ट्रा बाहर आ जाते हैं तो उसको ट्रिम करते हैं हम लोग। इसी तरह कार्पेट्स के अंदर होता है कि हम जब उसको धोते हैं तो उसकी ऊन जो होती है ना नीचे से जो दबी होती है वो ऊपर आ जाती है, और जब ऊपर आती है तो वो अनइवन होती है। उसको इवन करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए हम उसकी ट्रिमिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल हल्का सा आप समझ रुआं उसका झाड़ते हैं हम लोग। वो कार्पेट की पायल कम नहीं करता, वो जो उसकी फंसी हुई ऊन होती है ना वो ऊपर आ जाती है, और हम उसको जो है ना बराबर कर देते हैं, जिससे कार्पेट की लुक जो है ना वो टोटली चेंज हो जाती है। अगर आप उसको घर में भी धोएंगे, कलर्स बेशक ब्लीड नहीं करेंगे, लेकिन वो लुक नहीं आएगी जब तक हम उसकी ट्रिमिंग नहीं करेंगे, जब तक उसको हम अपने इक्विपमेंट जो हमारा शैम्पू वगैरह हम जो स्पेशल उसके लिए होता है उससे नहीं धोएंगे। तो कहने का मकसद ये है जी कि अगर आप लोगों ने रीवॉश करवाने हैं कार्पेट्स तो ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो है बड़ा बेस्ट टाइम होता है। ऑब्वियसली ये अब बरसातों का महीना जो है शुरू हो गया है, तो वो बारिश की वजह से थोड़ा सा टाइम लेट हो जाए तो वो उसकी गारंटी कोई नहीं है। अगर 2 दिन बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली कार्पेट्स बारिश के दरमियान नहीं धोते, ना सुखाते हैं उसको। तो मेक श्योर कि हम लोग अगर बारिश की वजह से लेट हो जाए तो ये मतलब नहीं है कि जी कार्पेट जो है ना मैंने आपको 2 दिन का बोला था तो बारिश हो गई 2 दिन तो आप कह जी मेरा क्लीन मैंने दे दो वापस, तो ओके होने देता क्यों नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें आपको जो है ना वो एक्सटेंड हो जाता है डेज, लेकिन धूप लगती है, उसको धोते हैं, सुखाते हैं, तो ज़बरदस्त हो जाता है। आप समझ लें जिससे वो नया कार्पेट हो जाता है। तो अगर आप उसको नहीं धुलवाएंगे और उसके अंदर जो है मिट्टी जमी रहेगी तो वो जो बेस होती है ना जी कॉटन, वो डैमेज हो जाती है, और अगर वो डैमेज हो जाएगी तो आपका कार्पेट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप कार्पेट को यूज़ नहीं कर सकते। वो आपको बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि मेरा कार्पेट ठीक है, लेकिन जब उसको फोल्ड करेंगे हम उसको सख्त उसको ऐसे दबाएंगे या उसको थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे तो वो कड़क कड़क के बीच में से आवाज़ आना शुरू हो जाएंगी, और वो कड़क कड़क का मतलब होता है कि आपकी जो बेस जो है ना वो फारग हो गई है। तो लोग समझते हैं कि जी हम लोग मॉपिंग करवा लेंगे और ये धुलवाएंगे नहीं, तो मिट्टी नीचे जमती जाती है, मॉपिंग करवाते हैं, मॉइस्चर नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है कॉटन में, वो कार्पेट आपका नीचे से बेस से फारग हो जाता है। फिर लोग एतराज़ करते हैं कि जी कि ये मैंने आपको कार्पेट सही दिया था तो आपने जो है ना इसको ये डैमेज क्यों हो गया है। या जब वो लेकर आते हैं, वैसे होता नहीं है कि हम पहले चेक कर लेते हैं उसको, तो वो ये कहते हैं कि जी अच्छा ये तो हमारा बिल्कुल सही है, हमने इसको कुछ किया नहीं। लेकिन आप वो आपने बेशक आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने उसको गलती ये की कि आपने उसको 10-10 साल से धुलवाया नहीं, तो मिट्टी जमती रही,
और वो गला दिया उसने। ऑब्वियसली आप एक चीज़ पे मिट्टी रखेंगे तो वो चीज़ को गला देगी, तो वो यही सीन जो है ना वो कारपेट से है। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि पाकिस्तान में रहते हुए, जैसे आपको पता है कि डस्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे जूतों के साथ आती है, हवा में बहुत ज़्यादा मिट्टी है, आप उसको जो है एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ नहीं 1.5 साल 2 साल के अंदर जो है एक दफ़ा धुलवाया करें। हम तो प्रेफर करते हैं कि हर साल ना धुलवाएं तो बेहतर होता है, आप उसकी सिर्फ वैक्यूम करें क्लीनिंग के लिए। लेकिन आप उसको 1.5 साल बाद 2 साल बाद एक दफ़ा रीवॉश लाजमी करवा लिया करें, क्योंकि वो उसके अंदर एक तो ताज़ा भी हो जाता है कारपेट, और जितना वो गंद बला होता है वो सारा कुछ निकल जाता है। तो उम्मीद है जी कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इसी वाले से किसी से आपने मुझसे पूछना हुआ तो आप इजीली मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।